हाँ अंकल ये बताइए। जात पात की बात नहीं चली। हाँ जात पात की बात नहीं चली। महुआ का लड़का थे संजय जी, हाँ सबसे जुड़े हुए थे। पूरे बाजार में टाउनशिप में उनका अच्छा पकड़ है, पहुंच है, सबके यहाँ आना जाना है बहुत दिनों से। तेज प्रताप ऐसे नहीं थे। तेज प्रताप भी काम करते, रोड उन्हीं का है। ये सड़क जो देख रहे हैं हाँ। तेज प्रताप जी का देन है। फिर काहे हरा दिए? वही बात आप बोल दिया। मैं सुनना चाह रहा हूँ। काहे हरा नहीं दिए, वो अपने आप हारे हैं। बता दिए पहले बार कारण, उनके हारने का कारण बोल दिए। पहले लोहा को लोहा काट दिया, और क्या बोले। काम कराए तेज प्रताप जी को। काम किए हैं तब ना हम लोग वोट दिए उनको। आपने दिया है वोट? जी तेज प्रताप जी को दिए हैं। हाँ। कैसा क्या वजह क्या रही हारने की? वजह यही है कि उनका जो है तेजस्वी जी जो उतारे कैंडिडेट, इसी की वजह से वो हारे हैं। पारिवारिक माहौल है उसकी वजह से जो बिहार के राजनीतिक समीकरण है वो गड़बड़ा गए। वो तो गड़बड़ा नहीं। आपस में एक कहावत है ना कि अगर आप मिलजुल कर रहते हैं, एक अगर 10 लाठी अगर एक मजबूत रहती है और बिखर जाएंगे तो टूट जाएंगे। तो उनका टूटने का ये कि जब घर बिखरा तो इसका फायदा सारे लोग उठा लिए। माने पूरा बिहार का हालत खराब हो गया। महुआ तो तेज प्रताप जी का एरिया है। हाँ, उनका खास है तो प्रॉपर चलता है। हाँ। महुआ तो कह रहे फेमस है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। क्या वोट कटा है इस बार? बहुत कटा है। किसने काटा? राजद का दो एक तो तेज प्रताप काटे, ओवैसी भी काटे। ओवैसी अब आ गए हैं तो रहेंगे, अब जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनका भी लगभग 15,000 सॉलिड वोट पड़ा है। तो एक तरह से मानिए कि मुस्लिम का पूरा 80% वोट उन्हीं को गया है। परिवार में थोड़ी खलबली मची है। आज छोटी बेटी जो है लालू जी की, उनका बयान आता है कि भाई मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ रही हूँ। इस तरीके के कैसे देखते हैं सब चीजों? कुंठा में उन्होंने उनका भी दिया हुआ बयान कुंठा में प्रतीत होता है। राजद की जो करारी हार हुई है, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम इस परिवार से लगे रहेंगे तो मेरी भी नैया डूब जाएगी। इसलिए उन्होंने किनारा किया होगा मेरे ख्याल से। का जो भी तेज प्रताप वोट मिला, अगर एक पार्टी रहती लमटेन के लिए इसी मुकेश रोशन जी रहते तो सारा वोट जो 35,000 वोट जो उनके खाते में जो गया वो तो इनके खाते में आता है। जो 42,000 मुकेश रोशन जी का आया और 35,000 उनका आया, अगर वो एक ही रहते तो फिर इनका निश्चित था जीतना। बड़ा मुश्किल होगा अभी के युग में, अभी के समय में। लोहा को लोहा काटा, समझदार हैं, समझ गए होंगे। दो लोहे का नाम बता दीजिए, कौन कौन लोहा? नाम है, आप खुद समझदार हैं, पत्रकार हैं आप। हाँ। लोहा को लोहा काटा। हाँ। लगता है कि अगर आरजेडी से अलग नहीं होते तेज प्रताप, मामला नहीं फंसता? नहीं फंसता। हाँ? नहीं फंसता। कि उनका ही वोट डिवाइड हो गया। जब दो हिस्से में अपने ही टूट जाएंगे तो फिर बिखरना ही तो यही ऑप्शन ही है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब अपने वोट बिखरेंगे तो अपने ही लोग टूटेंगे। तेज प्रताप जी ये भी कह रहे हैं कि राजद को अंदर से खोखला कर दिया है। जयचंद किसी का कहते हैं वो। उनकी आपसी बात है, इसमें हम लोग कमेंट क्या करेंगे? कमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप ये तो समझ सकते हो, समझ सब रखते हैं। आग का धुआं तो नहीं उठता है ना। हाँ, कहने की बात है, समझ आप लोग भी रखते हैं। जी, आग का धुआं नहीं उठता है ना। हाँ। देखिए नीतीश कुमार जी में कमी नहीं है। खत्म करिए और भी। नीतीश कुमार जी में कमी नहीं है। उन्होंने काम किया और काम करने का जब भी मौका मिला ना वो अच्छा काम किया। लेकिन जहाँ पे अब जैसे कि बीजेपी ने कहा था कि टीचरों को कभी भी इस जन्म में भगवान उतर जाए तो वेतनमान नहीं मिलेगा। नीतीश जी के हटते ही, ये बीजेपी के हटते ही 2015 में वेतनमान की भी घोषणा हुई। ये भाषण किसका था, ये वाला वेतन नहीं मिलेगा? ये सुशील कुमार मोदी, मरहूम सुशील कुमार मोदी जो उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, उन्होंने कहा था धरती पे भगवान भी आ जाए तो नियोजित शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिलेगा। लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार जी ने दिया, तो हमने उनकी उपलब्धियों को कहीं नकार नहीं रहे। उन्हीं शिक्षकों में से एक तो नहीं है? मैं एक सवाल आपसे पूछूं, बेटियों को आगे किसने बढ़ाया बिहार के अंदर? नीतीश कुमार बढ़ाया। लालू यादव सरकार में नहीं थी वो चीजें? वो नहीं था। उनका रहने का ऑपोजिशन साइड में है ना। काम अगर उनका जो मुद्दा था वो मुद्दा को लोग पकड़ के पब्लिक का बीच में रख सकते हैं कि इसके लिए जागरूक हो पब्लिक। जो नौकरी का वादा उन्होंने जो किया है वो अब इन्हीं से करे, जो प्रेजेंट सरकार रहेगी उनसे बात करे। मतलब तेज प्रताप ने कोई काम नहीं कराया? काम नहीं किया तब तो उनका पड़ा ना। और सबसे इम्पोर्टेंट हुआ कि जो 10,000 जो मिला वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। और चार के जगह 1,100 रुपए जो कर दिए मंत्री जी, वो इम्पोर्टेंट हुआ बिहार का वृद्धा पेंशन। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि राजद को आपने तेज प्रताप से ज्यादा वोट दिए? सर अब इतना तो ज्यादा पॉलिटिक्सबाजी पे मुझे नहीं किया। हाँ, लेकिन चेहरा कला में नहीं पड़ पाया वहाँ वोट। यहाँ तो उनसे ज्यादा पड़ा, सब लोग से ज्यादा पड़ा है। ये तो बताइए, इस सीट पे दोनों भाइयों की जो लड़ाई है वो कुछ लग रहा है कि उसका फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ा है दोनों का।
उसी का फर्क पड़ा है। और पड़ा है कि दोनों अलग अलग लड़े हैं, वोट बटा है। हाँ, यहाँ से चुनाव होना बर्बादी सुना है तेज प्रताप यादव जी को आप लोग, क्या वजह रही? तेज प्रताप जी निर्दलीय थे। राजद तो यहाँ से हार गई, हाँ है ना? अच्छा, वो हारना ही चाहिए उनको, अच्छा हारना ही हारना ही चाहिए। ऐसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनके फादर थे, मदर थे, हाँ। क्यों नहीं डेवलप किए? देखिए, चेहरा चेंज होना चाहिए था। ये मुद्दा 10,000 पे लोग भटक गए हैं। हाँ। और दूसरी बात की अगर लगाना होता रोजगार तो 20 साल से भूजा नहीं बुझ रहे हैं। हाँ। 11 सालों से मोदी सरकार है, ये बोलते हैं बिहार में आके 12,000 ट्रेन दे रहे हैं। ठंड लग रही है थोड़ी? थोड़ी तो लग रही है। अरे उतारिए ना, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी। तो मैंने जैसे कि 12,000 ट्रेन दे रहे हैं बिहार को, और वही ठीक उसी समय गुजरात में जाके कर रहे हैं कि एक नई इंडस्ट्री लगाएंगे। आखिर उनके कहने का मंशा है कि बिहारी मजदूर होते हैं, उनको यह ना पता कि यहाँ के लोग IAS IPS भी बनते हैं। दोनों भाई के लड़ाई में तो सरकार चली गई। नीतीश कुमार के विकास भारी पड़ गए। बट रोड का कंडीशन अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल में जाइए व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। एक मेडिसिन सरकारी हॉस्पिटल है ना, आज के डेट में भी सरकार चाहे जिसका भी रहे सर, सरकारी हॉस्पिटल का स्थिति आज के डेट में भी बहुत खराब है। वो एक आदमी जो है ना, आम आदमी जाएगा ना, वो मर जाएगा पर उसका सही इलाज नहीं हो। हे चाचा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एम्बुलेंस आ रही है उधर से यार, एम्बुलेंस पुलिस वालों को बुलाना। कहाँ है वो एम्बुलेंस? एम्बुलेंस आवाज नहीं आ रही, एम्बुलेंस की आवाज नहीं आ रही। रोक लो भाई ने, रोक लो यार, इसे भगाओ यहाँ से, निकालो जल्दी से। अरे तो अब तो फंस जाएगा, 5 मिनट में मामला खराब हो जाएगा। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, यहीं से निकालो सारे, रोक लो भैया इन्हें। एम्बुलेंस आ रही है पीछे, वो शोर मचा रहा है पीछे से। निकलेगा इधर। क्या आप लोग कर रहे हैं? एम्बुलेंस की व्यवस्था बनवाइए महाराज, ये व्यवस्था है भाई। देख लो 3 पुलिस वाले हैं, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। एक एम्बुलेंस निकलने में घंटों लग जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए खुद, अब उसमें कोई होगा, कोई तड़प रहा होगा, किसी को जाना होगा हॉस्पिटल, उसकी चिंता ही नहीं है किसी को। ऐसे हो जाता है दीदी, ऐसे हो जाता है, हमेशा ऐसे ही रहता है महुआ में। अभी एम्बुलेंस है, वो तो हम लोग आए, हम लोग वहां से दौड़ के आए, तब ये लोग एक्टिव हुए हैं। ये डेली का है, डेली का है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पुलिस वाले 3 खड़े हैं, कोई देखता नहीं है, ऐसे ही जाम रहता है। कितने लोग परेशान होते हैं इसमें डेली। 3 पुलिस वाले खड़े हैं, एम्बुलेंस का सायरन लगा रहे हैं 15 मिनट से, वो ये लोग काम ही नहीं कर रहे उस पे। कोई मतलब नहीं है, कौन जिए कौन मरे उसको क्या देना। कोई ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। बिहार को कहा जाता है कि बिहार जो है बड़ा दर्द भरा स्टेट है, बड़ी अजीबोगरीब चीजें आपको बिहार के अंदर मिलेंगी, लेकिन ऐसा मतलब मंजर भी आपको बिहार के अंदर ही मिल जाएगा। जय हिंद साथियों, इस वक्त महुआ में है, चर्चित सीट है क्योंकि यहाँ से जो लालू के बड़े लाल थे यानी कि तेज प्रताप यादव, वो चुनाव लड़ रहे थे और करीब 52,000 वोटों से वो चुनाव हार गए। वर्तमान में जो संजय सिंह है एलजेपी के, जो यहाँ से विधायक चुने गए हैं, और जो वर्तमान विधायक थे और जो कि आरजेडी से थे, वो चुनाव हार चुके हैं। बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि जो तेज प्रताप यादव थे अपनी हसनपुर की सीट को छोड़कर इस सीट पर लड़ने आए थे जहां से वो 2015 में विधायक भी थे। अब बड़ी सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब इतनी शोरटी के साथ तेज प्रताप यादव इस सीट पर चुनाव लड़ने आए थे, फिर वो क्या बड़ी वजह रही कि तेज प्रताप यहाँ से इतने बड़े अंतर से चुनाव हार गए। पहले यहाँ की पब्लिक जिन्होंने एक्चुअल में वोट किया है उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कारण रहे तेज प्रताप यादव के चुनाव हारने के। आप बताइए भाई, कहाँ से हुए? महुआ से। महुआ से हैं। यहाँ से चुनाव होना बर्बादी सुना है तेज प्रताप यादव जी को आप लोग, क्या वजह रही? तेज प्रताप जी निर्दलीय थे, नया नया पार्टी था, वो निर्दलीय थे? हाँ निर्दलीय थे, यह नया पार्टी था, वो सिंगल थे। वो किसी आप बिहार में जातिगत चुनाव होता है, हाँ। सब जात को सबको लेके चलना पड़ता है, हाँ। अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये बिहार का रूल है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि जो दोनों भाइयों की लड़ाई है,
लगता है वो चुनाव हरवा के तेज प्रताप को? दोनों भाई के लड़ाई में तो सरकार चली गई, सरकार ही चली गई। सरकार ही चली गई, सरकार है कहाँ? हाँ, सही बात है। दोनों भाई अगर साथ में रहता था आंकड़ा कुछ और रहता। करीब 43 सीटों पे 44 सीटों उन्होंने भी खड़े करी है। और जो महुआ की जनता है वो क्या नाराज थी क्या तेज प्रताप? तेज प्रताप जी से नाराज नहीं थे। तेज प्रताप जी नया पार्टी से आए थे, सिंगल थे, और यहाँ सबको लेके चलना पड़ता है। अरे तो सिंगल थे लेकिन आदमी तो वही था पुराना वाला, विधायक पहले भी रहे हैं वो। विधायक पहले भी रहे हैं वो लोग, लेकिन यहाँ जो है आदमी सब कुछ देखता है। एक आदमी के वोट देने से थोड़ी कोई जीत जाएगा। आपने क्या देखा? हम तो विकास देखे, हम तो विकास को वोट दिए। थोड़ा सा उधर हो जाएंगे? क्या नाम हुआ? संजीव कुमार। संजीव जी, क्या ऐसे रहा माहौल आपके इलाके का, बताइए थोड़ा। ये माहौल सुनामी था, एनडीए के सुनामी था। सुनामी था? ये मार्केट एनडीए का है क्या? एनडीए के मार्केट तो है, ये वाला मार्केट? नहीं एनडीए मार्केट नहीं है, ये तो मार्केट एनडीए, इधर सब लोग आते हैं। अच्छा, बड़ी वजह क्या रही? जो कैसे 4 कारण बताइए। नीतीश कुमार के विकास भारी पड़ गए। भारी पड़ी है? हाँ, ये भाई मोदी और नीतीश मोदी का जादू चला। जादू चला। वो कह रहे कि जो विकास के नाम पे जो वोट गया है वो सिर्फ नीतीश के नाम पे गया, मोदी जी के नाम पे वोट नहीं आया। नहीं मोदी नीतीश जी के नाम पे वोट आया, दोनों के नाम पे वोट आया। महुआ के अंदर या पूरे बिहार में? महुआ पूरा बिहार में आया। मैंने बिहार बोला इसलिए पूरा बिहार में आया, पूरा बिहार में आया। अच्छा, अब ये बताइए इस सीट पे दोनों भाइयों की जो लड़ाई है वो कुछ लग रहा है कि उसका फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ा है दोनों का, उसी का फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है कि दोनों अलग अलग लड़े हैं, वोट बटा है। हाँ। अच्छा, जो महुआ के जो लोग हैं तेज प्रताप को लेके कोई गुस्सा ऐसा कुछ था क्या महुआ? नहीं, इनसे कोई गुस्सा नहीं है तेज प्रताप। पक्का? पक्का। फिर क्या है इतना वोट कम आया? अब क्या बोले, सुनामी था, नीतीश मोदी भारी पड़ गया सब पर। भारी पड़ गया। हाँ, चलिए ये भी आप नई चीज बता रहे हैं। एक क्षेत्र से विकास नहीं देखा जाता है। हाँ। विकास तो किया, बेचारे दिए हैं, मेडिकल कॉलेज दिए हैं यहाँ तेज प्रताप जी। हाँ, पूरा बिहार पर इंडिया विकास हो रहा है। राजद के हारने के क्या कारण देखते हैं आप? राजद के अंदरूनी सही से माने तेजस्वी यादव की जिद्दी क्या पता नहीं, उनकी आपसी बात है, वो लोग हम लोग इससे क्या मतलब है। तेज प्रताप जी ये भी कह रहे हैं कि राजद को अंदर से खोखला कर दिया है, जयचंद किसी का कहते हैं वो। उनकी आपसी बात है, इसमें हम लोग कमेंट क्या करेंगे? कमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप ये तो समझ सकते हो, समझ सब रखते हैं। आग का धुआं तो नहीं उठता है ना। हाँ, कहने की बात है, समझ आप लोग भी रखते हैं। जी, दिन आग का धुआं नहीं उठता है ना। हाँ। आपका वोट है अभी? नहीं, ये अलग है। छपरा जिले का? फिर तो चलिए अभी महुआ वालों से बात करें। कोई नाराजगी है नहीं है? पक्का किसी का नाराजगी नहीं है। चलिए ये भी एक नई चीज। अभी मान उतना ही है। हाँ, पहले था उतना ही मान सम्मान तो लोग कह रहे हैं कि हाँ तेज प्रताप जी का है, नाराजगी है, वोट तो कम आए हैं, बेसिकली चर्चा उस पर हो रही है। मिला है, समय कम मिला है, 4-5 महीने जो मिले हैं। मई के बाद ही तो अलग हुआ है। बेचारे कहाँ क्या करें? हाँ, क्या करेंगे बेचारे? हाँ, वो अकेले क्या करेंगे? समय उनको नहीं मिल पाया, समय मिलता था कुछ अच्छा माहौल होता। प्रशांत किशोर के बारे में क्या ख्याल? नहीं, कुछ नहीं, 0 पर आउट है। वो हवा में था, हवा में उड़ गए। चलिए यही फायदा होता है ग्राउंड रिपोर्ट का, जो पब्लिक होती है, जनता होती है, वो बताती है असली चीज। आइए, कहाँ से भाई साहब? यहीं से हैं आप? नहीं, कहाँ से आया? वैशाली के, बट यहाँ का नहीं है सर। मैं कुमरापुर माधोपुर। यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में आपको पता जरूर होगा। अब ये बताइए, जो चुनाव है तेज प्रताप जी के हारने के क्या रीजन पब्लिक के बीच चल रहे हैं? पब्लिक का रीजन क्या है? पब्लिक का रीजन नहीं, पब्लिक में क्या खबर चल रही है, क्यों हारे? पब्लिक को क्या काम नहीं किए। अच्छा, नौजवान लोग घूर रहे थे बेरोजगार, उनको नौकरी देना चाहिए, गांव में डेवलप करना चाहिए। रोड नहीं है अच्छा, हॉस्पिटल का व्यवस्था अच्छा नहीं है आज के डेट में भी, स्कूल का सिस्टम सही नहीं है। देखो राजद तो यहाँ से हार गई, है ना? अच्छा, हारना ही चाहिए उनको। अच्छा, हारना ही चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनके फादर थे, मदर थे, क्यों नहीं डेवलप किए? और जो उनकी दोनों भाइयों की लड़ाई है, कितना इफेक्ट इस लड़ाई वो में पड़ा है? भाई का है तो वो पारिवारिक मैटर पे ज्यादा हम लोग नहीं बोलेंगे, वो हर घर में होता है। होता है, मान गया।
कि लगता है कि उसका फर्क पड़ेगा, दोनों भाई अलग हुए, वोट शेयर में कोई डिफरेंस आया उसकी वजह से? हाँ वो कुछ दिन चलेगा, ऐसा हो सकता है, बाद में पॉलिटिक्स बाजी है तो सब मिल ही जाते हैं एक दिन समय। तेज प्रताप जी ये भी कह रहे हैं कि भाई जो भी वोट शेयर मिला है एनडीए को, ये विकास के नाम पे मिला है। आज ही सुबह उनके मैसेज आए हैं, वायरल हुए, कि ये जो वोट मिला है एनडीए को विकास के नाम पे मिला है, और अमित शाह चाणक्य नीति के नाम पे वोट ले गए, बिहार जीत के ले गए। अब मुझे आप ये बताओ, तेज प्रताप एनडीए में जाने की ज्यादा उम्मीदें हैं या फिर अपने वाले में? ना अभी अब अपोजिशन के रहने अपोजिशन साइड में है ना, काम अगर उनका जो मुद्दा था वो मुद्दा को लोग पकड़ के पब्लिक का बीच में रख सकते हैं कि इसके लिए जागरूक हो पब्लिक। जो नौकरी का वादा उन्होंने जो किया है वो अब इन्हीं से करे, जो प्रेजेंट सरकार रहेगी उनसे बात करे। ठीक है, नौकरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं महुआ की बात करूँ, क्योंकि महुआ सीट जो है ना, पूरे मीडिया महुआ में घूम रहा था जब इलेक्शन चल रहा था। सारे लोगों का ध्यान महुआ पे था। महुआ तो तेज प्रताप जी का एरिया है, हाँ उनका खास है तो प्रॉपर चलता है। महुआ तो कह रहे फेमस है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। महुआ तो वैशाली में फेमस है, वैशाली में हाईएस्ट है, हाई है हर चीज का। यहाँ वैशाली से ज्यादा लोग फेमस महुआ हो गया, महुआ हो गया। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, जो लोगों के बीच में जो बात है, जड़ जो है, क्या है वो कारण जिस वजह से क्योंकि देखो पहले भी आपने विधायक बना के तेज प्रताप जी को यहाँ से भेजा था, ये भी तय है, सच्चाई है। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि राजद को आपने तेज प्रताप से ज्यादा वोट दिए? सर अब इतना तो ज्यादा पॉलिटिक्स बाजी पे मुझे नहीं किया, हाँ, लेकिन चेहरा कला में नहीं पड़ पाया वहाँ वोट। यहाँ तो उनसे ज्यादा पड़ा, सब लोग से ज्यादा पड़ा है ये तो। चाचा धोखा किसने दिया, सच बताओ? अब बहुत पड़ा है, करीब 20,000। यहाँ हमने देखा कि AIMIM को 15,000 से ज्यादा वोट आ गए, ये भी बड़ी बात है। वो वोट राजद से शिफ्ट होके AIMIM की तरफ गया, तेज प्रताप से शिफ्ट हुआ। पर आज के डेट में क्या है, नौजवानों को क्या है, काम चाहिए। बड़े पढ़े लिखे लड़के लोग है ना, वो मजबूर है, वो बाहर जाके देशों में काम करना, वो सबसे बड़ा शर्म की बात है ना। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि आप और आपका बेटा दोनों की अगर मैं तुलना करूं, तो दोनों को वोट देने के रीजन अलग अलग हो सकते हैं आज के हिसाब से। होना चाहिए, अच्छा करेगा उसी को ना पड़ेगा वोट। आपके हिसाब से किसने अच्छा किया? किसने अच्छा किया आपके हिसाब से? आप समझ, जो अच्छा काम करेगा उसी को जनता चुनेगा। हाँ ठीक है, हाँ चुनना भी उसी चाहिए, चुनना चाहिए। और जो काम नहीं करेगा उसको दाम कैसे मिलेगा? मिलेगा मतलब तेज प्रताप ने कोई काम नहीं कराया, काम नहीं किया तब तो उनका पड़ा ना। और सबसे इम्पोर्टेंट हुआ कि जो 10,000 जो मिला वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ, और चार के जगह 1100 रुपए जो कर दिए मंत्री जी, वो इम्पोर्टेंट हुआ बिहार का। वृद्धा पेंशन 10,000 जो मिला महिलाओं को, बिहार में जो खेला किया वो इन योजनाओं ने कर दिया। और सुनिए 10,000 वो हुआ, 1100 वृद्धा पेंशन हुआ, बिजली फ्री जो हुआ वो सबसे बड़ा मायने रखा। ये 3 चीज मायने रखा, और महिलाओं ने उनको बढ़िया सपोर्ट किया। महिलाओं का बहुत बड़ा महिला शिक्षा पे भी उन्होंने काम किए हैं, है ना, पैसा वैसा दिया, साइकिल भी दी, और तमाम जो लड़कियां पढ़ती हैं, पढ़ने वाली लड़कियों को वो तो शुरू से दे रहे हैं नीतीश कुमार। साइकिल तो दिए पढ़ने के लिए बच्चे को, पोशाक दिए, वो तो खाना पीना को, फिर वो इंटर पास किया उस पर इनाम दिए, पढ़ा के दिए, ये सब तो उनको मायने रखा, उनके पक्ष में गया। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, बेटियों को आगे किसने बढ़ाया बिहार के अंदर? नीतीश कुमार बढ़ाया। लालू यादव सरकार में नहीं थी वो चीजें? वो नहीं था। क्या था उस टाइम पे? बेटियां आगे नहीं बढ़ती थी जी? पढ़ती नहीं थी बेटियां? पढ़ते थे। बेटियां दोनों पढ़ते थे, लड़का लड़की दोनों पढ़ते थे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो अभी ये सरकार नीतीश कुमार किया, पोशाक दिया, ठीक है, साइकिल दिया, कन्यादान जो हुआ वो मंथली जो मिलता है 5,000, वो नीतीश कुमार दिया। लालू के रीजन में नहीं था, लालू जी का था। 1990 में बने जब वो 1990 में लालू प्रसाद जी बने मुख्यमंत्री बिहार के सर्वप्रथम, उस समय से क्या क्या लागू किए हुए? ये हारने की वजह रही? वजह तो हारने का था उनका, वो वजह क्या है वो समझेगा अगला। हम कैसे कहेंगे जी क्या कारण है? भाई हम लोग पब्लिक को पता बहुत कुछ होता है। पब्लिक को तो काम चाहिए, पब्लिक को काम चाहिए, पब्लिक को सुरक्षा चाहिए। महुआ के नाम पे वोट बोला है सर, पर महुआ का पूरा कैमरा घुमा के ऑन कैमरा बोल रहे हैं, पूरा महुआ घूम जाइए। रोड का स्थिति ऐसा होना चाहिए, ये क्या डेवलप है? ये चारों तरफ दुकान रोड का सटा के ये पार्किंग ब्लॉक कर देना, ये डेवलप भी नहीं है। ठीक है, होना ये तो जरूरत है, हाँ होना, बट रोड का कंडीशन अच्छा होना चाहिए। हॉस्पिटल में जाइए, व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। एक मेडिसिन सरकारी हॉस्पिटल है ना, आज के डेट में भी सरकार चाहे जिसका भी रहे सर,
सरकारी हॉस्पिटल का स्थिति आज के डेट में भी बहुत खराब है। वो एक आदमी जो है ना, आम आदमी जाएगा ना, वो मर जाएगा पर उसका सही इलाज नहीं हो। प्राइवेट में जाना बताइए है। साहब, कुछ बोल रहे थे आप। काम की जो बात है, हाँ, बिहार की जनता अदर स्टेट में काम करता है, ठीक उसके है। लिए सरकार को सोचना चाहिए, प्लान रुकना चाहिए। कि भाई हमारे राज्य की जनता दूसरे राज्य में काम करता है, नौजवान नहीं जाना चाहिए। सरकार अभी से जो भी बनेगा वो जनता के प्रति पूरा ध्यान रखे। इस मुद्दे पे हाँ, वोट पड़ा है बिहार ठीक है? के अंदर इस बार। हाँ, जरूर पड़ा है। बाहर से आया है अगला, हम रोजगार लगाएंगे, हम प्लांट लगाएंगे, अगला बोला है, जभी तो अगला नौजवान दिया है वोट। कौन बोला है ना? हाँ, कौन बोला है? जो पार्टी जो बोला, नीतीश कुमार बोला। फिर 20 साल से वही तो मुख्यमंत्री हैं, फिर काहे 20 साल से दिक्कत हो रही है? 20 साल से बताइए। चेहरा तो चेंज होना भी चाहिए। चेहरा चेंज होना चाहिए था। ये मुद्दा 10,000 पे लोग भटक गए हैं। हाँ, और दूसरी बात की अगर लगाना होता रोजगार तो 20 साल से बुझा नहीं बुझ रहे हैं। हाँ। 11 सालों से मोदी सरकार है, ये बोलते हैं बिहार में आके 12,000 ट्रेन दे रहे हैं। ठंड लग रही है थोड़ी? थोड़ी तो लग रही है। अरे उतारिए ना, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी। तो मैंने जैसे कि 12,000 ट्रेन दे रहे हैं बिहार को, और वही ठीक उसी समय गुजरात में जाके कह रहे हैं कि एक नई इंडस्ट्री लगाएंगे। हाँ, आखिर उनके कहने का मंशा है कि बिहारी मजदूर होते हैं। हाँ, उनको यह ना पता कि यहाँ के लोग IAS IPS भी बनते हैं, ठीक है, टीचर भी बताइए। बनते हैं। हाँ, तो अगर उनमें अगर बिहारी मजदूर आ रहा है तो लिख के ले लीजिए, ये 5 सालों में भी बिहार का कुछ नहीं बदलेगा। अरे महुआ की जो सीट रही, महुआ सीट, इसे कहे तेज प्रताप को हरा दिए। चूंकि हम महुआ विधानसभा से नहीं है, हाँ, और हमने जो रोजगार, पहला मुद्दा है कि आखिर ऐसा डाइवर्सन किस आधार पे हुआ है। बच्चे पिटा रहे थे, BPSC वाले मार खाए, किसान मार खाए, यहाँ तक कि सैनिक जो 112 पे काम करे वो भी आंदोलन में थे। अरे सब बदल जाएंगे, लेकिन ये आंकड़ा क्या है ये समझ से पड़े। तो आपको फिर दुख हुआ इस बार? दुख हुआ, बच्चों के लिए दुख हुआ, क्योंकि हम लोग सर्विस में है। हमारा जो मुद्दा था कि सरकार कम से कम, आप 5 साल के लिए रहते, आपको पेंशन चाहिए। कोई अपनी जिंदगी का 30 साल दे रहा है, आप पेंशन खत्म करते हैं, 30,000 पे खत्म किए। तो पेंशन खत्म करने का अगर आधार अगर ज्यादा ओवरलोड है तो सांसद विधायक 4 क्यों ले रहे हैं कि अब मैं विधायक का भी लूंगा, सांसद का भी लूंगा, मंत्री का भी लूंगा, मैं 4 जगह से जीता हूँ, चारों जगह का चाहिए भाई। तो इस आधार पे तो आप अगर देश सेवा कर रहे हैं तो पेंशन क्यों ले रहे हैं, आप पैसा क्यों ले रहे हैं? 5 साल अगर कोई विधायक या मंत्री 5 साल अरबों अरबों खरब का मालिक हो जाता है। एक क्लास 4 का अगर ये जाता है, एम्प्लॉय होता है, 60 साल का एज तक काम करने के बाद में उसको 50 लाख रुपया नहीं मिलता है। 50 लाख रुपया नहीं मिलता। सरकारी कर्मचारी को कम से कम पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि अपने पूरे जीवन वो खपा देता है, मतलब कि सेवा। सरकारी कर्मचारी? हाँ, सरकारी कर्मचारी है। कम से कम पेंशन, पुरानी पेंशन जो था वो जीवन का आधार है। मान लीजिए अपने पूरे जीवन वो एक लाइफ खपा दिया किसी भी विभाग में, उसके बाद बुढ़ापा आएगा तो सर बोल रहे हैं कि जैसे मेरा मानना है कि आपने एक आर्मी को दिया, बहुत अच्छी बात है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को आपने दिया, क्या जो ITBP है, CRPF है, मेन ड्यूटी जो भी कर रही है, या पुलिस है जो जनरक्षक है, कहीं ना कहीं वो आतंक का शिकार वो भी है, वो भी लोग लड़ रहे हैं। तो आखिर उनके परिवार का क्या होगा? आखिर क्यों वो जान देंगे देश के लिए? आखिर कोई भी सैनिक बनता है, कोई विधायक का बेटा नहीं बनता, कोई जनमानस, आम जनमानस, गरीब का बेटा सोल्जर बनता है। पुलिस में तो मान के चलिए पढ़े लिखे लोग हैं कि थोड़ा सा गांव समाज के अंदर में हम लोग लिखे, लेकिन जो भी असम राइफल है या ITBP है या कहीं पारा मिलिट्री फोर्स, असली तो वो लोहा ले रही है, वो आतंकवादियों से ले या नक्सलियों से ले। तो उस आधार पे हमें यह देखना चाहिए कि उनको भी मिलना चाहिए, और साथ में जो अपने जीवन का बहुमूल्य 20 साल दे रही है, 30 साल दे रही है, कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर सरकार फेलियर है। ठीक है, अभी मैं कुछ युवाओं से भी मैं बेसिकली बात करने आया था इस सीट पे, लेकिन आपकी बात बहुत जरूरी थी, मुझे लगा जरूर सुननी चाहिए। ठीक है, आपकी बात सही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उनके ऊपर जो अभी सुरक्षा, पहली बात तो सुरक्षा मामलों से वो मुझे लगता है सुरक्षा मामलों से उन्हें और बेहतर बनाने की आवश्यकता अभी है। अभी भी सरकार का गठन, दूसरी बात सैलरी भी बढ़ जाए तो भी उनके लिए कमी है। जी, अभी भी सरकार का जो गठन होगा, नई सरकार बनेगा अभी तत्काल। अभी सरकार से ये उम्मीद किया जाता है और कर रहा हूँ कि जैसे आदमी को सुरक्षा चाहिए, ये आतंकवादी जो है से मिट जाना चाहिए, दादागिरी खत्म हो जाना चाहिए,
और शिक्षा में सुधार होना चाहिए, कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, मेडिकल में सुधार होना चाहिए। दादागिरी जो लोग करते हैं वो नहीं होना चाहिए। होती है दादागिरी? नहीं होता ही है, अभी भी है। अभी थाने पे जाओ तो बिना पैसा का काम नहीं करता है, ये तो हट जाना चाहिए। नीतीश जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी आप अभी मैंने बोला, इससे पहले बोला जो काम किया, वो अभी इलेक्शन की जो बात हुआ, हमने 4 बात रखा, आपको बताया। जितने का मुद्दा जो हुआ सर का, नीतीश कुमार का, वो 10,000, 1500, 1100, ये मेन इम्पोर्टेंट हुआ। बिजली हुआ, ये 4 जो काम किए मोदी जी, इम्पोर्टेंट हुआ। नहीं है विकास तो किए हैं, विकास तो रोड वही बनवाया, बिजली वही लगवाए, दूसरा तो नहीं लगवाया। मानना है क्या कि बिहारी को जो मानसिकता जो हम लोग को बिहारी बोलते हैं, ये 10,000 ने दिखा दिया कि आपको अगर कोई युवा, अगर 20 साल से अगर कोई भी सरकार है, एक मिनट मेरी बात पहले, नहीं मेरी बात पहले सुनिए, मेरी बात पहले सुनिए। अगर मान के चलिए अगर कोई युवा चेहरा ने कहा कि मैं आपको रोजगार दूंगा, ठीक है, हर घर नौकरी नहीं दे सकते, अरे कम से कम कुछ तो लोड घटेगा, जो चूंकि 17 महीनों में दिया, 17 महीनों में जो दिया, आखिर वो शिक्षक, अगर इससे पहले अगर नीतीश कुमार जी की बात की है, आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं जी, लेकिन जो एनडीए सरकार है वो ये भी कह रही है कि तेजस्वी यादव बिना नीतीश कुमार के साइन किए जॉब दे देंगे, ये भी कह रही है। अच्छा उससे पहले हम बता रहे, चूंकि 2019 में जो अप्लाई हुआ था, उसकी बहाली लाठी खा के 2022 में हुई थी टीचरों की। अगर लोग कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी ने किया तो TR1 की जो पहली बहाली हुई वो 17 महीने में करेंटली हुई, क्विक हुई, उसका HRMS, उसकी ये पेंशन बोल रहे हैं, वेतन क्विकली मिला। लेकिन वही TR2 हुआ, वीकली वेतन मिला नहीं, TR2 हुआ, TR3 हुआ, उसकी बहाली लेट क्यों हुई? अगर नीतीश कुमार जी अगर किए बहाली तो उसमें लेट क्यों? TR1 की जो बहाली हुई थी वो क्विकली हुई थी। इसका हर प्रोसेस, परीक्षा दिया, कुछ दिनों के बाद ज्वाइनिंग लेटर, पूरा वो रिकॉर्ड है कि पहली बार मैंने इतने लोगों को एक बार मैंने नियोजन पत्र, ये नियुक्ति पत्र मिला। तो अगर उन्होंने किया तो TR2 और TR3 के अभ्यर्थियों को क्यों रुलाया गया? वो क्यों धरने पे बैठे? बाद में STT को लेकर क्यों धरने पे बैठे? आखिर हमारे पास जो मुद्दा था कि काम, ऐसा नहीं कि नीतीश जी ने काम नहीं किया, काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन साथ में जो मानसिकता जो घुसी हुई है, जो उनको काम भी नहीं करने दे रहा है। रोजगार मामलों पे लगता है सरकार थोड़ी कहीं कमजोर रह गई। हाँ, बहुत कमजोर रह गई है। चूंकि देखिए नीतीश कुमार जी में कमी नहीं है, खत्म करिए और भी नीतीश कुमार जी में कमी नहीं है। उन्होंने काम किया और काम करने का जब भी मौका मिला ना, वो अच्छा काम किया। लेकिन जहाँ पे अब जैसे कि बीजेपी ने कहा था कि टीचरों को कभी भी इस जन्म में भगवान में उतर जाए तो वेतनमान नहीं मिलेगा, नीतीश जी के हटते ही, ये बीजेपी के हटते ही 2015 में वेतनमान की भी घोषणा हुई। ये भाषण किसका था, ये वाला वेतन नहीं मिलेगा? ये सुशील कुमार मोदी, मरहूम सुशील कुमार मोदी, जो उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, उन्होंने कहा था धरती पे भगवान भी आ जाए तो नियोजित शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिलेगा। लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार जी ने दिया, तो हमने उनकी उपलब्धियों को कहीं नकार नहीं रहे। उन्हीं शिक्षकों में से एक तो नहीं है? तो हमारा मानना है कि नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब आ गया समय कि युवा को मौका देने का था। लेकिन 10,000 अभी तो समय फिर गुजर गया, 5 साल अब वो गुजर गया और हमारे बिहारी बह जाएंगे। ये 5 सालों में अगर रोजगार लगाना होता है हमारे मोदी जी को, तो दिल्ली बम ब्लास्ट में वो भूटान में अपने दोस्त के अडानी को लेकर जन्मदिन मनाने नहीं जाते। अभी 10,000 में बेच दिया 5 साल के लिए, 5 साल के लिए बिक गए। और गरीब ना फिर लाठी खाएंगे, फिर गाली सुनेंगे और तब बोलेगा कि देश की सरकार है। अरे भाई, राज ठाकरे ने सही कहा था कि तुम्हारे जो नेता है वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं सोचते? महाराष्ट्र में तो नहीं रहते? नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ। ठीक है, हाँ, सुनते हैं, क्योंकि टीवी में से राज ठाकरे का एक इंटरव्यू था, बहुत गुस्सा आया था कि अगर मौका मिले तो राज ठाकरे का गला लाल कर दे। लेकिन आज सोच रहे हैं कि ना, उन्होंने सही कहा था। अगर सोचना होता तब 20 साल बहुत लंबा होता है, छोटा नहीं होता। ठीक है, आप बताइए जैसा यही क्या है महुआ के? जी नहीं, मैं बक्सामा का हूँ। तो महुआ वाले यहाँ कहाँ नहीं है भाई? महुआ वाले कहाँ है? महुआ वाले महुआ में नहीं मिल रहे हमें। ये महुआ से नहीं, वो महुआ से नहीं, वो भाई साहब महुआ से नहीं, 2 और मिले वो महुआ से नहीं। मैं भी महुआ से नहीं हूँ, बक्सामा से हूँ। महुआ का लोकले है सब, लोकलिटी में है। जैसे 5 किलो 6 किलोमीटर महुआ विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, विधानसभा महुआ आता है। हाँ, अच्छा, आप फिर तो बढ़िया है। अब ये बताइए कि तेज प्रताप जी आपके यहाँ से खड़े थे,
जय क्या रहा हार की वजह? हार के वजह ये तो है साफ साफ के उन्होंने दो कैंडिडेट खड़ा कर दिए, इसलिए वोट बटा गया। किसने 2 कैंडिडेट खड़े किए? यादवों ने? हाँ तो और क्या, ये कांग्रेस और एक वो अपने तरफ से कर लिए ना। कांग्रेस से कहाँ खड़े थे? आरजेडी के तो खड़े थे, आपके जो वर्तमान विधायक थे। क्या वर्तमान विधायक तो खड़े थे आरजेडी की तरफ से? हाँ। लेकिन तेज प्रताप तो अलग हो गए। अलग हो गए। हारने की क्या वजह रही? वही वोट बटा गया ना। लगता है कि अगर आरजेडी से अलग नहीं होते तेज प्रताप, मामला नहीं फंसता। नहीं फंसता। हाँ नहीं फंसता। क्या नुकसान में किस वजह से गए थे? वो अलग होने का ही वजह से और कांग्रेस को मिलाने की वजह से चले गए। वो कह रहे तेज प्रताप की कांग्रेस का, सुबह उनका बयान आया है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, इस तरीके का कुछ बयान एक आया है उनकी तरफ। हाँ तो कांग्रेस को बिहार में कांग्रेस नहीं चाहते हैं हम लोग। हाँ क्योंकि कांग्रेस अदर कास्ट है। यहाँ एक फैक्टर ये भी रहा इस सीट पे कि जो AIMIM है वो 15,000 वोट देके गया। हाँ बड़ा, क्योंकि वो वोट एक टाइम पर राजद की तरफ शिफ्ट होता था, लेकिन हाँ। वो वोट शिफ्ट हुआ और AIMIM 15,000 वोट लेके गया। हाँ। इस फैक्टर का लगा तेज प्रताप को नुकसान हुआ ज्यादा। हाँ तो इससे तो नुकसान हुआ है। अच्छा, और कुछ बोलेंगे? नहीं अब कुछ इतने फैक्ट पता है आपको? बस। पब्लिक में क्या बात है? पब्लिक के अंदर क्या बात चल रही है लोगों में क्या बात होगा, जो हो गया सो हो गया। अब तो फिर 5 साल झेलना पड़ेगा। बातें तो अभी बनेंगी पब्लिक की, अभी तो बातें बननी शुरू होंगी। आप कहाँ से भाई साहब? यहीं से महुआ विधानसभा से? विधानसभा महुआ से। आगे आ जाइए, चाय वाले हैं जी। कैसी स्थिति है महुआ की? क्या रहा तेज प्रताप जी को हरवा दिया आप लोग को? हम लोग क्या, देखिए लोग हरवाते नहीं है, नेता खुद अपने करतूत की वजह से हारते हैं। अगर यही समझिए कि तेज प्रताप जी है, वो खून तो लालू जी का ही है, मगर ये एक्चुअली ये हुआ कि उनका ही वोट डिवाइड हो गया। जब 2 हिस्से में अपने ही टूट जाएंगे तो फिर बिखरना ही तो यही ऑप्शन ही, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब अपने वोट बिखरेंगे तो अपने ही लोग टूटेंगे, यही वजह से टूट गए। तो दोनों भाइयों की लड़ाई है, लगता है चुनाव हरवा दी तेज प्रताप को। तेज प्रताप देखिए, सब अपना अपना कोई लड़ रहे हैं, सोचे कि भाई हम आएंगे चाहे हम आएंगे, मगर ये कि नहीं, बड़ा फैक्टर रहा तेज प्रताप का पार्टी से अलग होना, नई पार्टी बनाना और महुआ जैसी जगह से चुनाव लड़ना। एक तो ये उनका जो असर हुआ, ये तो भाई से अलग करके अपनी पार्टी बना ली है, जनशक्ति जनता दल। इसके वजह से प्रभाव हर सीट पर पड़ा है, जहाँ जहाँ सीट पर वो कैंडिडेट उतारे। और दूसरी बात ये थी, राघोपुर को छोड़ के। जी राघोपुर को वहाँ भी, वहाँ तो 1000 वोट भी नहीं है। जी हाँ, तो वहाँ छोड़ के, मगर कुछ तक कुछ असर तो पड़ा ही है। और ज्यादा असर जो है मेरे ख्याल से ये महुआ विधानसभा में ज्यादा कुछ असर उनको देखने को मिला है। काम कैसा कराया था तेज प्रताप जी ने? तेज प्रताप जी ने काम तो वही, जो कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज जो है, उन्होंने उस टाइम जो है वही दिए हैं। जब मुस्लिम वोटर शिफ्ट हुआ AIMIM की तरफ, लगता है वो बड़ा फैक्टर हो सकता था। नहीं, बड़ा फैक्टर वो ज्यादा तो उसमें गया है नहीं, ये सिर्फ 15,000 वोट जो है उनके अंदर। हाँ 15,000 वोट गया है। 15,000 वोट गया है, कुछ ना कुछ तो भाई जाएंगे ही। और हर समझिए कि जो अवैसी साहब 25 कैंडिडेट जो खड़ा हुए 25 उनका कैंडिडेट खड़ा हुए, तो सब जगह तो डेमोलाइज तो हुए ही। अगर वो 6 सीट मांग रहे थे, अगर दे देते, अगर 5 सीट तो वो एक्चुअली अभी ले आए। अच्छा, अभी एक और बयान आया है लालू जी की बेटी की तरफ से। उन्होंने कहा है, छोटी बेटी जो है रोहिणी, कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। इस पे क्या बोलेंगे? अब उनका राय, उनका विचार क्या है नहीं है हम लोग कैसे बता सकते हैं, लेकिन अभी जो भैया बोले सही बोले हैं। लेकिन AIMIM जो है 6 सीट मांग रहे थे, वो मतलब कि तैयार नहीं हुए। इसका नतीजा देख लिए भैया जो बताया अभी। 5 सीट लेके आया है। हाँ जो भी है, एक सीट माने नहीं है, लेकिन सीट तो 5 सीट लेके आया नहीं, सब बात। और क्या आप ये बताइए, कैसे देखते हैं एक परिवार में इतनी सारी चीजें हो रही है? रोहिणी जी कह रही है कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ, तेज प्रताप अलग हो गए हैं, तेजस्वी जो है अभी दुख के मारे बेचारे बैठे होंगे कहीं। तब दुख तो रहता ही है, पार्टी इतना बड़ा चुनाव आ रही है। क्या लगता है कि जो पारिवारिक माहौल है उसकी वजह से जो बिहार के राजनीतिक समीकरण है वो गड़बड़ा गए? वो तो गड़बड़ा नहीं, आपस में एक कहावत है ना कि अगर आप मिलजुल कर रहते हैं, एक अगर 10 लाठी अगर एक मजबूत रहती है और बिखर जाएंगे तो टूट जाएंगे। तो उनका टूटने का ये कि जब घर बिखरा तो इसका फायदा सारे लोग उठा लिए, माने
पूरा बिहार का हालत खराब हो गया। ऐसा है कि जो तेज प्रताप ये सीट हारे हैं, काम ना करने की वजह से हुआ है, कुछ काम नहीं करा अच्छा, इस वजह से लोगों का विश्वास टूटा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, काम तो वो किए, बस एक ही कॉलेज के हिसाब से किए, मगर आखिर जनता आप समझ रही है, जो बेहतर वो अपना विकल्प अपना चुने, जो बेहतर उनको लगा। काम कराए तेज प्रताप जी को? काम किए हैं तब ना हम लोग वोट दिए उनको। आपने दिया है वोट? जी, तेज प्रताप जी को दिए हैं। कैसा, क्या वजह क्या रही हारने की? वजह यही है कि उनका जो है तेजस्वी जी जो उतारे कैंडिडेट, इसी के वजह से वो हारे हैं। फिर जो तेजस्वी जी महुआ आए, महुआ के बड़ा प्रचार किया, उसका इफेक्ट बड़ा कुछ असर करेगी वो चीजें? नहीं है वो सब कोई बात, वो जो कैंडिडेट उतारे हैं इसके वजह से वो हारे हैं, नहीं तो नहीं है। मुकेश रोशन जी, उनका नहीं खड़ा होना चाहिए। कोई एक ही आदमी खड़ा होते तो तेज प्रताप जी निकल जाते। मुकेश रोशन विधायक थे यहाँ से पिछले 5 सालों से, कैसा काम किया मुकेश रोशन ने इस क्षेत्र के लिए? आपको जान ही रहे हैं। आप इसी से जान सकते हैं वोट कि खाते हैं। मान लीजिए मोटा मोटी यादव जी का वोट यहाँ महुआ में 80,000 समथिंग है, तो उनको मात्र 45,000 ही पड़ा है। अगर वैसा रहता, काम करते, तो राजद का सॉलिड वोट उनको पड़ता। राजद का वोट कटा है इस बार? बहुत कटा है। किसने काटा? राजद का 2 हो गए, एक तो तेज प्रताप काटे, ओवैसी भी काटे, और ओवैसी अब आ गए हैं तो रहेंगे, अब जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनका भी लगभग 15,000 सॉलिड वोट पड़ा है। तो एक तरह से मानिए कि मुस्लिम का पूरा 80% वोट उन्हीं को गया है, यानी राजद का वोट। तो ये देखिए अभी जाम लगा हुआ है भारी, ये देखिए ये एम्बुलेंस निकलनी है, अब ये कैसे जाएगी, ये थोड़ा इसका रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं भाई। थोड़ा रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बिहार की हर जगह की हालत है, जाम की जो स्थिति है, इधर से ले लेते, जाम की स्थिति की वजह से अब ये एम्बुलेंस भी आप देख लीजिए जाम में फंसी हुई है। तो ये जाम की स्थिति है, ये महुआ की अब विधानसभा है। हे चाचा, रुक जाओ। एम्बुलेंस आ रही है उधर से यार, एम्बुलेंस पुलिस वालों को बुलाना, कहाँ है वो एम्बुलेंस? आवाज नहीं आ रही, एम्बुलेंस की आवाज नहीं आ रही। रोक लो भाई ने, रोक लो यार, उसे भगाओ यहाँ से, निकालो जल्दी से। अरे तो अब तो फंस जाएगा, 5 मिनट में मामला खराब हो जाएगा। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, यहीं से निकालो सारे, रोक लो भैया इन्हें। एम्बुलेंस आ रही है, पीछे वो शोर मचा रहा है पीछे से, निकलेगा इधर। क्या आप लोग कर रहे हैं? एम्बुलेंस की व्यवस्था बनवाइए महाराज, ये व्यवस्था है भाई। देख लो 3 पुलिस वाले हैं, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, एक एम्बुलेंस निकलने में घंटों लग जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए खुद, अब उसमें कोई होगा, कोई तड़प रहा होगा, किसी को जाना होगा हॉस्पिटल, उसकी चिंता ही नहीं है किसी को, ये स्थिति है। व्यवस्था के नाम पे मतलब चीजें शून्य लेवल की एकदम चीजें दिख रही हैं। अब ये कम से कम ये जहां फंस गया है, जिस हिसाब का ट्रक यहाँ इस लोकेशन में आने दिया जा रहा है, ये पूरे मार्केट को डिस्टर्ब करेगा पहली बात, और सेकेंडली पहली बात ये मार्केट डिस्टर्ब करेगा पूरा, और अब मुड़ने में से 15 मिनट लगेंगे। तो 15 मिनट से उसी जाम में खड़ा है, एम्बुलेंस आए जाए मरे जिए कोई चिंता नहीं है किसी को। ऐसे हो जाता है दीदी, ऐसे हो जाता है, हमेशा ऐसे ही रहता है महुआ में। अभी एम्बुलेंस है, वो तो हम लोग वहां से दौड़ के आए, तब ये लोग एक्टिव हुए हैं। ये डेली का है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पुलिस वाले 3 खड़े हैं, कोई देखता नहीं है, ऐसे ही जाम रहता है, कितने लोग परेशान होते हैं इसमें डेली। 3 पुलिस वाले खड़े हैं, एम्बुलेंस का सायरन लगा रहे हैं 15 मिनट से, वो ये लोग काम ही नहीं कर रहे उस पर। कोई मतलब नहीं है, कौन जिए कौन मरे उसको क्या कोई ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। बिहार को कहा जाता है कि बिहार जो है बड़ा दर्द भरा स्टेट है, बड़ी अजीबोगरीब चीजें आपको बिहार के अंदर मिलेंगी, लेकिन ऐसा मतलब मंजर भी आपको बिहार के अंदर ही मिल जाएगा। नमस्ते सर, कैसे हैं आप लोग?
अभी आए हम लोग जरा चुनावी रिजल्ट पे आप लोगों से बात करेंगे। चुनावी रिजल्ट पर क्या बात कीजिएगा, हम लोग तो इस पर जानते ही नहीं है कुछ। हम लोग तो पिताजी का श्राद्ध था, उसी कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं। और क्या बाहर में भी कोई राजनीति क्या हो रहा है, ना पेपर पढ़ रहे हैं, नो टीवी देख रहे हैं और न कुछ देख रहे हैं। इसलिए इस पर हम क्या प्रतिक्रिया। ये बताइए कि मुझे यहाँ रुकने की अनुमति है या मैं चला जाऊँ? जरूर अनुमति है, अनुमति जरूर है, बैठिए। नहीं मैं बैठूंगा नहीं, मैं खड़े खड़े बात करूँ आप लोगों से, फिर ठीक है, फिर मैं बात कर सकता हूँ। अगर आप लोगों की भावनाएं आहत ना हो तो, अगर आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं फिर नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं है। मेरा विषय बड़ा इम्पोर्टेंट है। विषय ये है कि तेज प्रताप यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, क्या वजह रही उनके हारने की? क्योंकि बड़ा, पहली बात तो देखिए, बड़ा चेहरा एक था। थोड़ा बड़ा मुश्किल होगा अभी के युग में, अभी के समय में। लोहा को लोहा काटा, समझदार हैं, समझ गए होंगे। दो लोहे का नाम बता दीजिए, कौन कौन लोहा? नाम है, आप खुद समझदार हैं, पत्रकार है आप। हाँ। लोहा को लोहा काटा, हाँ। यही समझ लिए। तेज प्रताप का हारना लोहा को लोहा काटा है। अच्छा, आप समझदार हैं। हाँ। बिहार किस रूप में डेवलप करता है चुनाव में, किसको कौन पसंद करता है, जान रहे हैं आप। अक्सर कहा जाता है कि जो बिहार है ना, नीति पर नहीं चलता है। हाँ। अच्छा, महुआ का बेटा था इसीलिए जीत मिला उनको। कौन चीज पर चलता है, यही बात है। संजय सिंह महुआ के थे, लोग इसीलिए ज्यादा सपोर्ट किया तेज प्रताप पर बोले हैं। आपका सवाल तेज प्रताप पर था। हाँ। उसी ना सवाल था, और पर नहीं। तो लोहा का लोहा काटा, आप समझदार है, समझ गए। अच्छा, आमतौर पर कहा जाता है जब बिहार में चुनाव आता है ना, तो बिहार का रंग बदल जाता है। चुनाव का रंग कैसा हुआ? चुनाव का मुद्दा क्या था? हाँ। कहीं भी बिहार के हर विधानसभा चाहे लोकसभा से मुद्दा क्या रहता है, किस पर लोग वोट डालते हैं? आपका क्या मुद्दा था? लोग का मार्क्स बोल रहे हैं, मार्क्स बोल रहे हैं। क्या मुद्दा होता है पत्रकार, खुद बताइए। कुछ चीजें में किस पर लोग वोट देते हैं, किस पर देते हैं? बताइए, आप बताइए। हम कुशवाहा है, देना तो विकास के मुद्दे पे जी है। कुशवाहा है जी, हमारे जातीय पर चुनाव लड़ते हैं। साहु जी है, साहु जी का वोट मिलता है। उराय जी है, राय जी का वोट मिलता है। मैंने बोलना नहीं चाहिए, आप जान रहे हैं। पत्रकारिता कर रहा है, आप जान रहे हैं। आप मानने की जात पात से वोट गया है, एकदम जा रहा है बिहार में, आपको नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, इस बार के चुनाव में न जात न पात, राज्य का जो उत्थान कहिए, डेवलप कहिए, उस पर आम लोग पट्टी बांध के मत दिए है इस बार के चुनाव। अच्छा, ज्यादातर सही लग रहा है। और बोलिए, विकास की राजनीति है। वर्तमान विधायक थे आपके यहाँ से, कैसा काम किया विधायक ने वर्तमान? कौन विधायक? विधायक तो देखिए, अब क्या बोले, सब मिला जुला के अच्छे करते हैं। महुआ के 3 विधायक, महुआ के 3 विधायक हुए अभी तक में हमारे नॉलेज में। मुंशी पासवान हुए, एक सिकंदर राम थे, अभी संजय जी हो गए। तो महुआ उनका भाई बौद्ध पैदाइश से ही गए, खेले कूदे पढ़े हैं, तो अच्छा किए हैं, करेंगे। स्वाभाविक, लोग पहले अपने दरवाजे पर झाड़ू लगाता है, बाद में होता है तो पड़ोस के यहाँ भी झाड़ू लगा देता है। तो मुकेश रंजन जी हाजीपुर से हैं, लेकिन यहाँ के विधायक थे, यहाँ भी डेवलप किए हैं। गांव में, घर में, समाज में सड़क है, पुल है, नाला है, ये सब बनवाए हैं। स्कूल है, स्कूल का रिनोवेशन किए हैं, डेवलप किए हैं। उसमें काटने वाली बात नहीं है। ठीक, मुकेश रंजन जी काम न किए, ये बोलने वाली बात नहीं है। हाँ, वो है मुकेश रोशन जी। किसी के सुख दुख में शामिल हुए हैं। इनका इसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है। अगर हमारे यहाँ कुछ अच्छा है, उसमें भी सूचना मिलना चाहिए। वो लोहा वाली बात आप जो बोले, वो हम तेज प्रताप पर बोले हैं, जनरल पर नहीं बोले हैं। अब तेज प्रताप जी के बारे में लोहे की बात करी आपने, देखिए लोहा को कहता है। तो 2 लोहा तेज प्रताप जी का यही हमको, हमारे दिमाग से आया, हमारे सोच से, कुछ और कारण हो सकता नहीं। ठीक है, अब भाई साहब से बात कर लेते हैं। जी सर, बताएं, क्या कुछ बोल रहे थे आप कि ऐसा कुछ हुआ है, बताइए। क्या जिस मैटर पर पूछेगा बताएंगे आपको सब पता चल गया है, और आपके मन में कुछ उबल भी रहा है जो आप बताने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, महुआ मुकेश रोशन जी है ना, चेहरा कला में काम किया है। अच्छा, बस देख लीजिए, आप नजर उठा के, या लोगों से पूछ लीजिए। आपको 80% लोग चेहरा कला बोलेंगे कि मुकेश रोशन चेहरा कला में काम किया है। ठीक है, महुआ में नहीं किया है। क्यों? तेज प्रताप यादव है, उनके हारने की क्या वजह रही यहाँ से? अब एक ही घर से 2 लोग थे, एक ही घर से 2 लोग हैं। दोनों लोग को राबड़ी देवी आशीर्वाद दिए, लालू जी आशीर्वाद दे दिए। तो आशीर्वाद किसको मिलेगा आप तो अब किसको देख लीजिए इसी में। अच्छा, दोनों जो भाइयों की कलह है वो लगती है वजह होगी तेज प्रताप। हरियाणा के 2 जयचंद आए हुए थे, एक जयचंद थे तेजस्वी यादव में, एक जयचंद थे तेजस्वी यादव तेज प्रताप में।
2 गो जयचंद थे, दोनों में थे, दोनों हरियाणा वाले, दोनों हार गए। इस वजह से यही हाँ, बस वही है। और यहाँ ओवैसी का भी पार्टी था, वो भी 15,000 वोट का बड़ा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि AIMIM जैसी पार्टी जो पहले कभी इस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ी, 15,000 वोट लेके जाती है। बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, मेन वोट कटवा 3-4 को था ना, इसके कारण भी ये सब हुआ, कारण ये भी है। अच्छा, और जो मेन वोट फिसला वो कहाँ फिसला? जो बीजेपी का कोर वोटर है, वो तो कोर वोटर बीजेपी का रहता है। नहीं, पचफोरना को तो RJD में कोई वैल्यू ही नहीं है। जो 5 जात होते हैं, जिसको लालू जी पचफोरना बोलते हैं, बता दीजिए। जो बैस के लोग हैं, कानू, तेली, सूरी, कलवार, इसको मतलब नहीं रखते हैं इससे। इन्होंने मतलब रखा है इस बार? देख लीजिए, जाके देख लीजिए, साधारण लड़की कानू जाति से आती है, छपरा में देख लीजिए, छोटी कुमारी ट्रेंडिंग स्टार, उसको हरा दिया। देखिए हमारे केदार प्रसाद कुरानी में है, राधा किरण सेठ है, इन लोग को देख लीजिए, कानू को मौका दिए, 6 विधायक कानू जीता, इसीलिए हम लोग कानू जाति से हैं, तो इसीलिए हमको लगा कि नहीं, बीजेपी है, दिया कानू को, इसलिए कानू को सपोर्ट भी किया हम लोग। यहाँ जात पात के नाम पे पड़ा है वोट? जात पात सब जगह है। आपने भी दिया है? हाँ, दिए, खुला कह रहे हैं? हाँ ना, पूरा खुला। हम संजय सिंह हेलीकॉप्टर, और क्या, हमारे घर के लोग हैं, हमारे नाम से हमारे विधायक जानते हैं, फोन करके यार सोहन बोल रहा है, अब हुआ बोला सोहन की ऐसा विधायक आपको चाहिए? ऐसा चाहिए था और ऐसा मिला। आप बताइए भाई साहब। नहीं बोल पाएंगे, चलिए ठीक है। हाँ अंकल जी आप बताइए। जात पात की बात नहीं चली। हाँ, जात पात की बात नहीं चली। महुआ के लड़का थे संजय जी, सबसे जुड़े हुए थे, पूरे बाजार में, टाउनशिप में उनका अच्छा पकड़ है, पहुंच है, सबके यहाँ आना जाना है बहुत दिनों से। तेज प्रताप ऐसे नहीं थे? तेज प्रताप भी काम कर थे, रोड उन्हीं का है, इस सड़क जो देख रहे हैं तेज प्रताप जी का देन है। फिर काहे हरा दिए? वही बात आप बोल दिया, काहे हरा नहीं दिए, वो अपने आप हारे हैं। हम बता दिए पहले बार कारण, उनके हारने का कारण बोल दिए पहले, लोहा को लोहा काट दिया, और क्या बोल, फिर वही बोल रहे हैं। अरे आराम से भैया, आराम से। संजय जी जो हैं वो बहुत परिवार है, महुए में पढ़े हुए, खेले कूदे, इस समाज में जुड़ के रहे। ऐसा तो नहीं है कि मैं संजय जी के इलाके में आ गया हूँ? नहीं, इलाका तो महुआ, तो पूरा विधानसभा उन्हीं का इलाका है। अब तो है ही है। चेहरा कला और महुआ अनुमंडल, क्या बोलते हैं, ब्लॉक, इधर महुए विधानसभा में है ना, क्षेत्र सब उन्हीं का है, अब बगल में घर है उनका। मैं समझ गया वो चीज है, आपकी भावनाओं तो समझ रहा हूँ। अरे आप समझाइए, फिर बताइए। आप क्या समझा, बताइए आप समझाइए। आप क्या समझे सो हमको बोलिए। आपको जो लगता है मैं नहीं समझा, आप वो समझाइए। आप क्या समझे हमको बताइए, बोले हम समझ गए, क्या समझे। अरे आप समझाइए, आपको जो आपने बोला। कहीं बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है आदमी को, नीति, सिद्धांत, जातीयता, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो बहुत फैक्टर यहाँ बाजार वाले के लिए संजय जी के साथ ही जुड़ा हुआ था। आपने मतलब छोड़ दिए? वो छोड़ना पड़ा लोगों को, छोड़ नहीं दिए, छोड़ना पड़ा कहीं फैक्टर। अब मान लीजिए आप जहाँ के हैं, आपके पड़ोस में कोई होंगे, हो सके तो सैनिक झगड़ा हो, लेकिन आपके यहाँ सुख दुख में जरूर शामिल होंगे। वो समाज है, होते रहता है। सही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो फिर दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए ना, आपके अड़ोस पड़ोस में हो सके अच्छा रिश्ता नहीं हो, लेकिन आपके यहाँ अच्छा बुरा होगा तो पड़ोसी जरूर आएंगे आपके यहाँ। तो यही बात है ना, यहाँ लोग देखता है सबसे पहले जो करीब है। अगर हम संकट में है तो हमारे पड़ोसी पहले आएंगे, समझ गए, हमारे रिश्तेदार बाद में आएंगे। इसीलिए आपने फिर त्याग करके कुछ चीजें बदली हैं इस बार? बिल्कुल बदले आए लोग, यहाँ का लोग बंधु, महुआ विधानसभा का लोग बदला है, तो गलत जगह नहीं गया है। ठीक है, मैं बस 2-3 लोगों से और लूंगा, फिर अपना जो प्रोग्राम है क्लोज कर दूंगा। ठीक है जी सर, आप बताइए। आप थोड़े अनुभवी मुझे लग रहे हैं, और आपकी मूछें बता रही हैं कि आप राजनीति में परिपक्वता रखते हैं। बताइए सर, क्या पूछना चाहते हैं? अरे हाँ, आप बताइए कैसा। मैं उन्होंने मुझे जवाब दिया, बहुत छोटा सा जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा ऐसा जवाब मिले, जो 2-3 पॉइंट मुझे ऐसे मिले जो बता पाए। मेरा सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप यादव के हारने के क्या रीजन इस विधानसभा में रहे? तेज प्रताप यादव जी के हारने का रीजन हुआ, एक तो यहाँ क्षत्रिय यहाँ के उम्मीदवार, दूसरा मोदी और नीतीश की हिट। क्षत्रिय बोला कि क्षेत्रीय बोला आपने? क्षेत्रीय उम्मीदवार थे एलजेपी के यहाँ, इसका लाभ मिला। दूसरा, मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है, उन्होंने जो काम किया है, अभी तत्काल जो वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया उन्होंने, अभी 10-10 हजार रुपया महिलाओं को मिला,
लालच में वोट गया, फिर लालच में गया वोट? बिल्कुल गया, बिल्कुल गया। और विकास भी हुआ है, नो डाउट, इस पे कोई संदेह नहीं है, विकास हुआ ही है। तो विकास के बदले में तो वोट पड़ता ही है। जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से शांति बनी है, अपराध कमा है, अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है, सड़कें बनी हैं, कल तक बिजली नहीं थी, 125 यूनिट बिजली फ्री मिली है लोगों को। इसका लाभ जनता ने दिया है, कृतज्ञ जनता ने उसका वापसी किया है। जो मुख्यमंत्री ने दिया, जो घोषणा किया मुख्यमंत्री ने, जो दिया, उसके बदले में वोट पड़ा है। भाई भाई के बीच जो दरार हुई, AIMIM 15,000 वोट लेके गई इस सीट से, इफेक्ट लगता है उसका? बिल्कुल, उसका इफेक्ट तो पड़ा ही है। AIM से जो वोट कटा है वह इन्हीं दोनों आदमी को जाना चाहिए, मुकेश रोशन या तेज प्रताप यादव को जाना चाहिए था, जो वोट उधर चला गया। भाई भाई के दरार का तो सदियों से फर्क पड़ते आया है, यहाँ भी फर्क पड़ा है। नो डाउट तेज प्रताप जी बहुत अच्छे उम्मीदवार थे, उनको जीतना चाहिए था, लेकिन क्षेत्रीय होने का लाभ संजय जी को मिला। संजय जी क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे इसी उम्मीद के साथ लोगों ने उनको मतदान किया। परिवार में थोड़ी खलबली मची है। आज छोटी बेटी जो है लालू जी की, उनका बयान आता है कि भाई मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ रही हूँ, इस तरीके के कैसे देखते हैं सब चीजों? कुंठा में उन्होंने, उनका दिया हुआ बयान कुंठा में प्रतीत होता है। राजद की जो करारी हार हुई है, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम इस परिवार से लगे रहेंगे तो मेरी भी नैया डूब जाएगी, इसलिए उन्होंने किनारा किया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, एक और मेरा आपसे सवाल है, किसी पद पे तो नहीं है ना बीजेपी के? नहीं, किसी पद पे नहीं, राजनीतिक पद पे नहीं। हम व्यापारी संघ के सेक्रेटरी हैं, राजनीतिक पद पे नहीं। तो पद होता है। हम व्यापारी संघ के सेक्रेटरी हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। अच्छा, महुआ के जो व्यापारी थे, किस तरफ था माहौल व्यापारियों का? मतदान गुप्त होता है, इसलिए इसको बताना नहीं। माहौल बना दिया जाता है। माहौल तो हर जगह बनता है। माहौल का परिणाम आपने देखा ना, संजय जी निकले यहाँ से, माहौल का ही तो परिणाम दे दिया आपने जवाब मुझे। थैंक यू जी। 42 मिनट 52 मिनट। ठीक है, तो ये थी महुआ की जनता, महुआ के लोग। सुन लिया होगा आपने इन लोगों से कि तेज प्रताप यादव के चुनाव हारने के क्या कारण थे। हमने पीछे भी कुछ लोगों से बात की थी, उन लोगों ने कुछ और बात बताई, पारिवारिक विवाद को इसका कारण बताया। कुछ ने बताया कि जो मुस्लिम वोटर है वो फैक्ट करता है इस पूरी सीट पर, उसका शिफ्ट होना भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहा तेज प्रताप यादव के चुनाव हारने का। इन लोगों का कहना है कि जो वर्तमान में भी यहाँ से विधायक बने हैं, उनकी, संजय जी, उनकी भी एक बड़ी छवि इस पूरे इलाके में रही है, तो वो एक कारण रहा है तेज प्रताप यादव के चुनाव हारने। कैमरा के पीछे थे मेरे साथी विक्रम बिंदांजू, और ये पूरी रिपोर्ट आप महुआ से देख रहे थे।